नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो यहाँ पर आपके सामने आंसर दिया हुआ है CEM जोड। ये जोड का कथन था कि समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान ना हो उल्लिखित है? ये आर्टिकल 257 यानी अनुच्छेद 257 में उल्लिखित है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान उपस्थित ना हो, उपलब्ध ना हो या कोई व्यवधान ना आए, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 257 में किया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सीधा सीधा आंसर है 7 सदस्य होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति पदत्याग करना चाहता है तो उसे पदत्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? भारत का राष्ट्रपति जब पदत्याग करना चाहेगा तो अपना जो लेटर है वो उपराष्ट्रपति को सबमिट करेगा, उनको भेजेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। वित्त आयोग संवैधानिक दृष्टि से गठित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष KC पंत। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद यानी कि पार्लियामेंट में निहित हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो आपके आयरलैंड से लिए गए थे। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो इसका आंसर आपका होगा आर्टिकल 368 यानी कि अनुच्छेद 368। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। प्रश्न पूछ रहा है आपसे, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? ठीक है, तो इसका आंसर है राष्ट्रपति कराता है। और अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसके द्वारा अधिकृत यानी कि उसके द्वारा रजिस्टर्ड कोई व्यक्ति शपथ ग्रहण करा सकता है जिसको राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अप्रत्याशित अनफॉरेंसीन व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति निकाल सकता है। नेक्स्ट, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो शारदा एक्ट आप ध्यान रखना, बाल विवाह। ठीक है, बालक की मां शारदा है, ये इसकी ट्रिक याद कर लेना तो आपको याद रहेगा कि सामाजिक बुराई जो एक कुरीति थी बाल विवाह, उसको शारदा एक्ट के तहत खत्म किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बहुत पुराना क्वेश्चन, आपको कई बार मैं बता चुका हूं, 9 दिसंबर 1946 को। और इसी बैठक में अस्थायी तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और ये पद उसके बाद खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन जो है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, आर्टिकल 51A यानी कि 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इस राइट को बाहर कर दिया गया। अब आपके पास सिर्फ 6 अधिकार हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, सर्वपल्ली इनके गांव का नाम था, इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखना। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। और अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये आपका आर्टिकल है 370, जिसको मोदी सरकार ने हटा दिया है। यानी कि 370 के तहत जम्मू कश्मीर का अलग झंडा, अलग संविधान भारत से कुछ हद तक पृथक था। क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है? ठीक है, मंत्रिपरिषद के बारे में। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्रवाई बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची है, जो उसमें कितने विषय हैं? यानी कि सेंट्रल जो आपकी लिस्ट है उसमें कितने विषय हैं? 97। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। ठीक है, इसमें सत्ता जो है कई हाथों में बंट जाती है। चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रिवी पर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? तो ये आपका होगा 26 संविधान संशोधन 1971, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 26 था उसमें प्रिवी पर्स मान्यताएं खत्म कर दी गई। प्रिवी पर्स क्या था कि इसमें राजा महाराजाओं को पेंशन मिलती थी, उनको एक रकम मिलती थी, वो खत्म कर दी गई। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? ये दूसरी अनुसूची है, इसमें सबके वेतनों की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। बिना नोटिस दिए उस पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है, हालांकि भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? आर्टिकल 54 आपका अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? ये विधान परिषद और विधानसभा ये दोनों विधानमंडल के अंग होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, ये विधानमंडल के अंग होते हैं। जैसे हमारे पूरे भारत की संसद है, संसद के 2 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरीके से राज्यों में विधानमंडल होता है, उसके 2 अंग होते हैं, विधान परिषद तथा विधानसभा। तो यहाँ पर आपका सीधे सीधा आंसर है 1/3 भाग, यानी कि 1/3 भाग विधानसभा का जो है वो चुन करके विधान परिषद में जाता है। प्रश्न, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? ये आपका मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया है तो वह क्या करेगा? मंत्रिपरिषद से अपना त्यागपत्र देगा। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत वो लोकसभा भंग कर सकता। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? ये 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ठीक है,
1892 में इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बने। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में छुआछूत की बीमारी का अंत किया गया था। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? ये 6 वर्ष हो जाए या तो इनको कार्यकाल के, या फिर इस बीच में इनकी 65 साल आयु पूरी हो जाए। इन दोनों में से जो पहले होगा ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। ये क्वेश्चन, इसका आंसर कटा हुआ है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये पूरा क्वेश्चन ही नहीं है। आज हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए थे जो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित थे। कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि लोग भी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें। आज के लिए बस इतना ही।